राज्य व्यवस्था संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्तावना था। उ- उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 उद्देशिका को ही कहा गया प्रस्तावना। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना उद्देशिका लिया गया अमेरिका से। भारत प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संविधान संशोधन एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया। केशवानंद भारतीय बामन बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी कहा। ठाकुर दास गर्व ने B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकार को। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया। K.M. मुंशी द्वारा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? B.R. अम्बेडकर। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। 26 जुलाई 1947 को भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी 13। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया कि अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या 7 थी। संविधान के प्रारूप समिति बहस हुए 114 दिन। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को पारित किया जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ। पूर्वी बंगाल से। विभाजन बाद मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. कृष्णमुखम चेट्टी। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य 15 थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को भारतीय संविधान के निर्माण में लगा गया समय 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। संविधान सभा में कुल अधिवेशन हुए 11। कुल अवधि 165 दिन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया अंगीकृत अधिनियम किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को
संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखन थे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया नंदलाल बोस ने। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया। अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991 को महू मध्य प्रदेश में। संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है। इस अर्थ भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, निर्वाचन होता है। भारत का संविधान है अंश कठोर और अंश लचीला। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा। केसी वेयर ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 24 में संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट आदेश जारी करता है? 5। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला 5 रिट है। बंदी, प्रतिकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया परमादेश है समावेश है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर शरीर न्यायालय के सामने पेश करना समावेश कहलाता है। बंदी प्रतिकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका है। हैवियल कॉर्प्स बंदी प्रतिकरण किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। अधिकार भिक्षा मूल अधिकारों के निलंबन केवल आपातकाल में स्थित संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 68 तथा 358 तथा 59 में। नीति निर्देश सिद्धांत संविधान में वर्णित है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देश सिद्धांत नहीं है। वाद योग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार सदा किया जाता कहा जाता। के.टी. साने राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत। मूल कर्तव्य का विचार किया गया पूर्व सोवियत संघ ने। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसन पर। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। भारतीय संसद के 3 अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होती राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था सर हेबर्ट वेकर और एडवर्ड लुटियर्स ने। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में।